नमस्कार दोस्तों आज 11वें भाव पर चर्चा करते हैं। तो 11वें भाव में सबसे पहले हम लेंगे शारीरिक अंग। शारीरिक अंग के साथ हम रिलेशंस और उसके बाद जनरल आइटम। तो रिलेशन की अगर बात करते हैं 11वें भाव से, तो 11वें भाव से होते हैं मित्र और एसोसिएट्स, जो आपके साथ काम करते हैं, सहयोगी, बड़े भाई या बहन, अग्रज। ये हमारे कुलीग भी कहते हैं अंग्रेजी में, एसोसिएट्स या सहयोगी, अग्रज। तो 11वां भाव अग्रज का है। जैसे अग्रज का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हुए लक्ष्मण जी प्रथम भाव, तो उनसे बड़े हुए ये भरत, 11वां भरत जी का हो गया। तो और 11वें से 11वां जो हो गया रामचंद्र जी का हो गया। 11वें से 11वां मतलब इससे हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 9वां भाव रामचंद्र जी का हो गया। तो एकदम जो इमीडिएट साथ बड़े हैं वो 11वें भाव से होंगे और उनसे बड़े जो है 9वां भाव हो जाएगा, 11वें से 11वां। तो ये रिलेशन हो गया। अब शारीरिक अंग में ले तो जो 11वां भाव होगा वो टांगों का हो गया, घुटना और घुटने से नीचे। तो इसको और थोड़ा सा अगर एक्सप्लोर नहीं कह सकते, मतलब इसको और थोड़ा समझाएं तो इसमें बाहें भी आती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे टांगे दो हैं तो अब दोनों टांगे क्या 11वें भाव में आएंगी? नहीं। इसमें इस प्रकार से कर लेते हैं कि सीधे अब जो टांग है वो 11वें भाव से और जो बाएं हाथ की है वो तीसरे भाव से। इस तरह से बायां जो बाँ या हाथ है वो 11वें भाव से और सीधा जो हो गया वो तीसरे भाव से। और स्त्री के लिए ये उल्टा हो जाएगा। तो ये 11वें भाव से जो शरीर के अंग हो गए। इसके बाद जनरल आइटम। जनरल आइटम हो गया लाभ, इच्छा पूर्ति। तो आजकल तो सब इच्छाओं का ही खेल है। तो आजकल 11वें भाव का बहुत इम्पोर्टेंस है ज़िंदगी के अंदर। सब चाहते हैं कि मेरे को लाभ मिले। तो तीसरा भाव जो है वो क्या क्या चीज़ बताएगा, तो ये मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ। और 11वां भाव क्या क्या बताएगा ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और किस प्रकार से बताएगा ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे 11वां भाव है तो हमें अधिक लाभ, पैसे की ज़रूरत है, तो 11वां भाव होगा तो पैसा आएगा। 11वां भाव अकेला भी पैसा दे सकता है और अच्छे भावों के साथ होगा तो भी पैसा देगा। जैसे समझ लेते हैं ये मेष ही लगन है, तो 10वीं राशि जो है ये 10वें भाव में आएगी, ठीक। और शनि समझते हैं कि ये 10वें भाव में है, तो 10 11 हुआ, तो 10 11 हो गया, तो 11वां 10 10 का मतलब स्टेटस का बढ़ना। इस तरह से कोई और राशि ले लेते हैं, समझ लेते हैं 5वीं राशि लगन है, तो मिथुन लगन हो गया। तो सूर्य जो है वो तीसरे भाव में, तो 3 11 भाव मिल गए। तो किसी अनुमति चाहिए, किससे मिलना है, तो तीसरा भाव अनुमति का है, तो अनुमति मिल जाएगी। तो 11वां भाव जिसके साथ लगेगा उसका बेनिफिट हो जाएगा। या सूर्य यहाँ आ जाए 5वें भाव में, तो 5 11 हो गया, तो 5 प्रेम है, प्रेम आना, या बच्चा पैदा होना, 5 बच्चे का तो 5 बच्चा पैदा होना। 5 11 हो रहा है इंटेलिजेंस का, 5 इंटेलिजेंस का है तो ज़्यादा इंटेलिजेंस होना। तो मतलब क्या है कि 11वां भाव किसी भी भाव के साथ मिल जाएगा तो उसको बढ़ा देगा। दूसरे भाव के साथ मिल गया तो 2 11, सूर्य दूसरे भाव में आ गया तो 2 11 हो गया, तो इसका मतलब संचित धन बढ़ेगा। साथ में खास बात है कि ये बुरे भाव में 3 6 8 और 12, इनके साथ भी 11 लग जाए तो कमाल की बात है, इनको भी बढ़ा देता है। तो छठा भाव जो हो गया वो किसका है? ऋण रोग शत्रु। तो इन पर विजय का हो जाता है कि इनसे विजय पाना। जब शत्रु जो है सामने खड़ा हो जाता है तो 7वां भाव शत्रु का हो जाएगा, 7वां शत्रु का हो जाएगा। तो छठा फिर जो है अगर 11 के साथ है
तो फिर छठा भाव जो है इसका भी 12वां हो गया, इसलिए 6-11 जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देने लग गया था। तो 6-11 जो है विन, जीत, किसी भी चीज़ में जीत है 6-11 से अधिक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। चाहे वो आपको बिजनेस में लाभ हो, जीत हो, स्पोर्ट्स में कंपटीशन में जीत हो, आपस में किसी भी कंपटीशन में जीतो, लड़ाई झगड़ा कोई भी है, लिटिगेशन मतलब कानूनी कार्रवाई है, तो भी 6-11 से बेहतर जीत कोई नहीं दिलवा सकता। 8-11 जो है ये 8वां जो भाव हो गया, ये गड़ा हुआ धन या डाउरी, दहेज, लेगेसी, पैतृक संपत्ति इसका है। तो जब वो 11वें के साथ मिल जाएगा तो इसका को भी दिलवा देगा। तो अगर विवाह के समय पे 8-11 होगा तो दहेज मिलेगा, लेगेसी, पैतृक संपत्ति, गड़ा हुआ धन, लॉटरी, प्रोविडेंट फंड, सबका जो है जो ऐसा पैसा जो हमने ना कमाया, और 8-11 ज़्यादा पैसा देता, बहुत ज़्यादा पैसा, क्योंकि पैतृक संपत्ति भी ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो 8-11 के साथ एक समस्या जरूर रहती है कि कोई ना कोई परेशानी साथ में होती है। जैसे आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी तब जब पिताजी चले जाएंगे या कोई बुजुर्ग चले जाएंगे, प्रोविडेंट फंड तब मिलेगा जब नौकरी चली जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी पैसा तब देगी जब कोई नुकसान ही होगा, हेल्थ खराब होगी। इस तरह से दहेज जब मिलेगा जब आज़ादी चली जाएगी। तो 8-11 भी जो है अनअर्न्ड वेल्थ का, 12-11 का मतलब 12 क्या हो गया, खर्चा। 12 वैसे जो है नुकसान का भी और खर्चे का भी है। तो खर्चे का तब है जब वो अच्छे भाव के साथ, जैसे 11वें के साथ। तो ये खर्चे के बाद लाभ, मतलब ये खर्चे के बाद अच्छा पैसा देगा। जैसे कोई भी आदमी है, उसको कोई दुकान खोली है, जैसे साड़ी की दुकान खोली, तो उसको कुछ तो साड़ियाँ खरीद के रखनी पड़ेगी ना, तभी वो बिकेंगी। लेकिन 11 में क्या होगा, उसको बहुत अच्छा लाभ होगा। जो वो साड़ी बेचेगा तो उसमें उसको प्रॉफिट जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो 11वां भाव जिस भी भाव के साथ लगता है बेहतर रिजल्ट देता है, कमाल का रिजल्ट देता है। अकेला तो बढ़िया है ही, और आजकल क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है तो इसलिए 11वें भाव की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हालांकि पराशर ऋषि ने इसको अच्छा भाव नहीं माना। वो इसलिए नहीं माना क्योंकि 11वां भाव जो है वो जब स्टेटस को बढ़ा देता है तो समस्याएं साथ में रहता है। जब भी आप रिस्पॉन्सिबल स्टेज पे आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि परेशानियां बढ़ेंगी, आपकी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी। तो इसलिए पराशर ऋषि ने उसको अच्छा भाव नहीं माना। परंतु आज हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं प्रोफेशनली, फाइनेंशियली। ये था आपका 11वां भाव। बहुत बहुत धन्यवाद।